ग्रुप बी पेपर फर्स्ट जूलॉजी वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। वाइल्ड लाइफ होता क्या है और इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, इसको हम कंजर्व क्यों करते हैं, बचाते क्यों हैं, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो सूक्ष्म जीव है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। सूक्ष्म जीव है, प्लांट है, एनिमल्स है। यह कहीं जाएगा नहीं, इसका जो रेसिडेंस है, रहने का जगह है, वो नेचर है। इन देयर नेचुरल, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, कोई भी जीव जहां रहता है वह उसका हैबिटेट कहलाता है। दैट इज all the organism, that is all the organism, all the organisms, either plant or animal, either plants and animals, पौधे हो गए या एनिमल्स हो गया, other than cultivated or domesticated, domesticated, cultivated or domesticated are known as wildlife। या तो आप उसको कल्टीवेट कीजिए या उसको पालिए। डोमेस्टिकेटेड आर नोन एज वाइल्ड लाइफ, इसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं, जंगली जीवन के नाम से जानते हैं, जिसमें मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें वो जीव अपने आप को मेंटेन करता है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस that is to keep the environment, that is to keep the environment, that is land, water and land, water and air। ठीक है, धरती हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। इन नेचुरल बैलेंस, इन नेचुरल बैलेंस and natural balance and preserve them along with plants and animals regularizing regularizing numerous
इकोसिस्टम ecosystem is known as conservation is known as कंजर्वेशन। इसी को हम लोग कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। कंजर्वेशन मतलब हो गया सुरक्षित रखना। जब ये जीव जहां भी रहेंगे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, इसी एनवायरनमेंट में सुरक्षित रखेंगे, इसलिए इसको हम लोग कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और टॉपिक भी वही है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो उसी को हम लोग जंगली जितने भी जानवर है उसको हम लोग कंजर्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने आप को सुरक्षित रख सके और इस पृथ्वी पे बना रह सके। ठीक है, तो इसको हम लोग कंजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरिंग both wildlife as well as conservation as well as conservation together we can explain सामूहिक रूप से दोनों को हम लोग we can explain that to make such an arrangement which will ensure the continuous development and survival of the wildlife is known as wildlife conservation. Wildlife is known as, जोड़ दीजिएगा इसमें, is known as wildlife conservation। नीचे का लाइन है एक, मुजामिल कल ही है तुम लोग का पर्व। मुजामिल ठीक है, तो कल छुट्टी रहेगा। चलिए हम लोग शुरू ही किए हैं, इसको हम समझा देते हैं क्या है या क्या कहना चाह रहा है, इसको देख लेते हैं।
हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड का मतलब ये होता है जंगली, और लाइफ का मतलब जीवन। इसको हम लोग जंगली जीवन कहते हैं। क्या होता है सर? कल का शाम वाला क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं आया है सर। कल क्लास नहीं हुई थी। करा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइम पर सब लोग आया नहीं तो क्लास किसे लेंगे? टाइम पे कोई नहीं आया था, ये वो खाली थी, रागिनी थी और राज नारायण कुछ देर के लिए आया फिर चला गया था। दो ही आदमी था इसलिए बंद कर दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया। कौन कौन चीज हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो सूक्ष्म जीव हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। रेसिडिंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यह अपने प्राकृतिक जीवन में रहना पसंद करते हैं। कौन कौन? सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर, ठीक है, ये नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। दैट इज ऑल द ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो जितने भी तरह के प्लांट हो या एनिमल हो, अदर देन कल्टीवेटेड और डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, ये इसको या तो कल्टीवेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अगर पेड़ है तो कल्टीवेट ही करना होगा, अगर जीव जंतु है तो डोमेस्टिकेट होगा, मतलब पाला जाए। आर नोन एज वाइल्ड लाइफ, इसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं। मेंटेनेंस, दैट इज टू कीप द इन्वायरमेंट, दैट इज लैंड, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होगा। इन्वायरमेंट में क्या आता है? तो लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, ठीक है, इन नेचुरल बैलेंस एंड प्रिजर्विंग देम along विथ प्लांट, ठीक है, इसको नेचुरल तरीके से हम लोग प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। एंड एनिमल रेगुलराइजिंग न्यूमेरियस इकोसिस्टम, ठीक है, और उसको रेगुलर तरीके से रखने का काम करते हैं ताकि वह इस कंडीशन में अपने आप को बना के रख सके। न्यूमेरियस इकोसिस्टम इज नोन एज कंजर्वेशन, इस तरह की चीज, सारी चीजें जिसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं उसी को हम लोग कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। कर रहा है कंसिडरिंग बोथ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज कंजर्वेशन टुगेदर will can explain that to make such an arrangement which will ensure the continuous development। इसमें क्या होता है कि जीवों को हम लगातार कंटिन्यूअस तरीके से डेवलपमेंट कराते हैं एंड सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ, जिससे वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल हो सके, सुरक्षित हो सके और जंगली जीवन अच्छा से चल सके। क्योंकि जंगली जीवन अगर रहेगा तो बाकी चीजों का भी सिस्टम बना रहेगा। एक कहा जाता है कि एक, अगर मान लीजिए कि एक जीव जंतुओं का करी है, उसमें से एक करी को हटा दीजिएगा तो पूरा का पूरा करी ही खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि शेर है, बकरी है, घास है, घास, बकरी और शेर, इसमें से कोई एक भी गायब हो जाएगा तो आगे के सिस्टम चल नहीं पाता, इसलिए इसका रहना जरूरी है। कहेंगे कि सर शेर को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, शेर को हटाइएगा तो बकरी की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे बिल्ली, चूहा है, अगर आप बिल्ली को हटा दीजिएगा तो चूहा इतना बढ़ जाएगा कि आपको बहुत मुश्किल करेगा। तो इसलिए बिल्ली का भी रहना जरूरी है और चूहा का भी रहना जरूरी है, ठीक है। और चूहा जिस जो चीज खाता है उसका भी रहना जरूरी है, इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो यही वाइल्ड लाइफ कहलाता है। वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या महत्व है। यहाँ तक हो गया, सब लोगों का हो गया है क्या? ठीक है,
सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, ये टॉपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पहले वाला सेक्टर का बुक होगा तो उसके लास्ट में मिलेगा ये टॉपिक वाइल्ड लाइफ, अगर दूसरा वाला होगा तो नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचाएं या उसका सिग्निफिकेंस करने का क्या तरीका है। तो इसके सिग्निफिकेंस करने के लिए, इसके महत्व को समझने के लिए पहला जो काम करना है वह है मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस। अगर ये नहीं होगा तो नेचर के साथ आप बैलेंस नहीं बना सकते, नेचुरल बैलेंस एक चीज हो गया। दूसरा जो चीज है सर्विस रिड्यूस रेंटेंड, जो आपको सर्विस मिल रहा है इकोसिस्टम से, हवा है, पानी है, बाकी जो चीजें हैं उसमें दिक्कत आने लगेगा। रिड्रेड एज ए स्टॉक ऑफ जिन, एज स्टॉक मतलब जितनी मात्रा में स्टॉक करके रखे हैं, स्टॉक ऑफ जिन, स्टॉक ऑफ, जितना जीव उतने तरह का जिन आपके पास मौजूद है। ठीक है, आप देवी देवताओं के आस्था के लिए भी बहुत सारे पेड़ पौधों को मान के रखे हैं, बहुत सारे जीवों को मान के रखे हैं। जैसे चूहा को गणेश जी का सवारी मांगते हैं। ठीक है, पेपर 1 के 3 पॉइंट में है ये टॉपिक, पेपर 1 के 3 पॉइंट में ही टॉपिक देख लेना। ठीक है, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, ठीक है। देखिए हम लोग देवी देवता के आस्था में इसको रखे हुए हैं। हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी पेड़ हैं या जानवर है उसमें हम लोग देवी देवता का आस्था है, इसलिए ये बचा हुआ है आज। जैसे पीपल के पेड़ में हम लोग समझते हैं कि मतलब देवी देवताओं का आस है, इसलिए हम लोग पीपल के पेड़ को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपको देता है। उसी तरह से चूहा को हम लोग गणेश जी का सवारी मानते हैं, तो इसलिए चूहा सुरक्षित है। ठीक है, उसी तरह से बाघ है, उसी तरह से और भी जानवर है। ठीक है, हाथी है, जिसमें हम लोग अपना दैविक आस्था का केंद्र मानते हैं या ढूंढते हैं, जिससे यह सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ जाती है। इसका बाद सोर्स ऑफ इनकम, ये हमारा आय का भी सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम। पांचवा है मेडिकल वैल्यू, मेडिकल वैल्यू, मेडिकल वैल्यू की वजह से हम लोग ये मेडिसिनल वैल्यू, रिसर्च वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की चीज है, इतना सारा चीज है। पहला चीज क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस, नेचर को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। दूसरा है सर्विस रिटेंड एंड स्टॉक ऑफ जीन, जीनों के स्टॉक के लिए। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, ठीक है, आस्था को ढूंढने के लिए। और सोर्स ऑफ इनकम, पैसे कमाने के लिए। मेडिसिनल वैल्यू, दवा के लिए। रिसर्च वैल्यू, खोज करने के लिए। इन सब कामों के लिए जो है वाइल्ड लाइफ की जरूरत पड़ती है, और वाइल्ड लाइफ का होना जरूरी भी है। ठीक है, क्योंकि अगर जंगली जीवन नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेंगे, तो ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2-3 एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके।
सबसे पहला है, हम हेडिंग फिर से नहीं लिखेंगे, आप अपना हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिज्म, वेरियस ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव हैं, ऑफ ए कम्युनिटी, ऑफ ए कम्युनिटी, वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ ए community are interlinked together, are interlinked together, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, interlinked together, food chains, food chains, nature remain in balance, नेचर को बैलेंस रखने के लिए, नेचर remain in balance, remain in balance, balance only when there is, only when there is successful competition, successful completion, successful completion, completion of cyclic path of ecosystem, cyclic path, cyclic path of ecosystem, वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ एन कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी में जीव है, चाहे जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे बिल्ली चूहा से जुड़ा हुआ है, चूहा फिर कीड़ा मकोड़ा से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से घास है, फिर इकोसिस्टम तो पढ़े ही होंगे, तो घास है उस वो बकरी से जुड़ा हुआ है, बकरी फिर शेर से जुड़ा है, शेर बाघ से जुड़ा हुआ है, तो सब एक दूसरे से किस लिए जुड़ा हुआ है, तो फूड के लिए जुड़ा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं फूड चेन के लिए जुड़ा हुआ है। नेचर रिमेन इन बैलेंस, इससे आपका प्रकृति जो है वो बैलेंस में रहता है। ओनली व्हेन देयर इज ए सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ साइकिल, अगर चाहते हैं कि यह सक्सेसफुल हो तो सबको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी, इस पर एक कहानी आधारित है कि चाइना के कुछ विद्यार्थियों ने को कहा गया कि ठीक है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, उसके फसल बर्बाद हो जा रहे थे, फसल को चूहा आके काट देता था, तो सारे स्कूल में नेसेसरी कर दिया गया कि जो है आप जो है चूहा को जो है क्या करना शुरू करें, एक एक चूहा मार के लाइए और 5 नंबर आपको स्कूल में मिलेगा। सभी स्कूल में घोषणा कर दिया गया, सबने क्या किया, चूहा को मारना शुरू कर दिया, चूहा मारते मारते सब मार दिया गया चूहा। राजा के पास मीटिंग बैठाया गया, तो राजा कहा कि अब चूहा तो समाप्त हो गया है, ठीक है, अब हम लोग ठीक से हैं, क्योंकि चूहा पहले नुकसान करता था। कुछ दिन बीतने के बाद पता चला कि लोगों को सांप काटने से बहुत ज्यादा लोग मरना शुरू हो गया है। पता लगाया गया कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इतना हो रहा है, तो कहा कि सर चूहा जो आप मरवा दिए, चूहा बिल बनाया करता था, चूहा का बिल अब है नहीं, तो सांप जो है वो क्या करता है, वो उसको जगह मिल नहीं रहा है रहने के लिए, इसलिए उसके जगह भटक रहे हैं, और इस भटकने के कारण जो है वह अपना जो है ये चीजें कर रहे हैं। तो ये इसके वजह से ये इस सक्सेसफुल कंडीशन के लिए फिर कहा कि अच्छा ठीक है, सांप को मार दिया जाए, तो सांप मारना शुरू हुआ, सांप मरता गया। अब कंडीशन ये हुआ कि उस एरिया में नेबला की संख्या बहुत होने लगी, नेबला जहां तहां घूमना शुरू किया। पता किया गया कि नेबला काहे बढ़ रहा है, तो कहा गया कि सांप मर रहा था इसलिए नेबला बढ़ रहा है। तो कहने का सार यही है कि आप एक भी लिंक को तोड़िएगा तो दूसरा लिंक आपका बढ़ता चला जाएगा, दूसरा को तोड़िएगा तीसरा बढ़ता चला जाएगा, और इससे आपका इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रह सकता है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इन चीजों को
बैलेंस वे में रहना जरूरी है, और जब तक ये बैलेंस में नहीं रहेगा आपका सिस्टम, आपका तंत्र सही से नहीं चल सकता है। ठीक है, तो यह चीज हो गया वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ द, ये इंटरलिंक्ड होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट। हो गया सब लोगों का? दूसरा हम लोग देख रहे हैं, दूसरा है सर्विसेज rendered as a stock of gene, as stock of gene। चलिए इसमें क्या कहना है, तो कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ सर्विस जो है अगर बना रहेगा तो उतना तरह का जीन रहेगा, मतलब उतने तरह के जीव रहेंगे तो उतना तरह का जीन भी रहेगा, जिससे रिसर्चर को खोज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिसर्चर आसानी से बैठेंगे और उस पर खोजबीन करते रहेंगे। ठीक है, तो जीन जितना मात्रा में हो उतना ज्यादा आपके पास मटेरियल है, आप खोजबीन कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, इससे फायदा होगा, और इसलिए जरूरी है कि इसको हम लोग बनाए रखें। तो द वाइल्ड लाइफ सर्विस, द वाइल्ड लाइफ सर्विस, या सर्व्स कर दीजिए, सर्व्स मतलब सुरक्षा रखता है, सर्व्स सर्व्स एज ए स्टॉक ऑफ जीन, एज स्टॉक ऑफ जीन, जितना जीव उतना जीन, और जितना जीन उतना रिसर्च जीन, फॉर ब्रीडिंग रिसर्चर्स रिसर्चर्स in the field of agriculture, in the field of एग्रीकल्चर, खेती के सेक्टर में इससे आपको मदद मिल सकता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर को पालने में, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जानवरों को पालने में, एज वेल एज फिशरी, मछलियों को पालने में, एज वेल एज फिशरीज, ठीक है, मछलियों को पालने में, या फिशरी कर सकते हैं, फिशरी with an increase in population, we are always facing the increased demand of food, ठीक है। अब अगर ये सब चीज रहेगा तो हमको जब जरूरत पड़ेगा इसका उपयोग करके हम अपने फूड के डिमांड को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। दिस डिमांड कैन नॉट बी मीट बाई मोर यूज फर्टिलाइजर, इसके लिए आपको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीना आप रहेगा तो जीने का सहारे आप कर लीजिए। ठीक है, फर्टिलाइजर का जरूरत, उर्वरक की जरूरत नहीं होगी, खाद की जरूरत नहीं होगी, और आसानी से आप उस जीव के जीन का उपयोग करके बना लीजिएगा। दिस डिमांड कैन नॉट बी मीट बाई मीट बाई मेरी यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मेरी मतलब कम, मेरी यूज ऑफ फर्टिलाइजर fertilizers and pesticides along with better facing of better facing या better facility of irrigation, ये आपको फायदा इससे मिल सकता है। ठीक है, एक अच्छा उपयोग हो सकता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट्स, जिसमें कहा गया सर्विस रिटेन्ड एज ए स्टॉक ऑफ जीन्स, वाइल्ड लाइफ सर्विस, ये सारी चीज हो गया। तीसरा पॉइंट आता है एस्थेटिक। तीसरा पॉइंट आता है कि हम लोग उसमें आस्था का केंद्र खोजते हैं, जितने भी जंगली जीव है, जानवर है, पौधे हैं, उसमें हम लोग आस्था का केंद्र खोजते हैं ताकि उसको बचाया जा सके। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, जैसे हिंदुओं में तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा को शुभ माना जाता है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी खजूर का पौधा या बाकी चीज का जो पौधा होता है उसको आस्था से जोड़ा जाता है। तो कहता सम वाइल्ड लाइफ आर केप्ट, सम वाइल्ड लाइफ आर केप्ट इन जूलॉजिकल पार्क्स रखा जाता है, एंड गार्डन्स, केप्ट मतलब रखा जाना, गार्डन। people from all sphere visit, all sphere विजिट पार्क्स एंड गार्डन, लोग उसमें घूमने जाते हैं पार्क्स और गार्डन में, और वहां से नए नए जानकारी उनके पास आता है। गार्डन्स फ्रीक्वेंटली टू सी उसको देखते हैं। द ब्यूटी एंड एक्टिविटी, उसकी सुंदरता, उसकी एक्टिविटी की, ब्यूटी एंड एक्टिविटी ऑफ दीज नेचुरल हैबिटेट, ऑफ दीज नेचुरल हैबिटेट, वो कैसे रहते हैं, उसका कैसा जीवन है। जितने भी पार्क होते हैं वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइक जंपिंग ऑफ डियर्स, क्या क्या चीज देखते हैं, लाइक जंपिंग ऑफ डियर, मंकी, डांसिंग ऑफ किसका डांस देखते हैं, पीकॉक का डांस देखते हैं।
पीकॉक, डांसिंग ऑफ पीकॉक, ठीक है। एंड फील डिलाइटेड, और आनंदित महसूस करते हैं, फील डिलाइटेड, feel delighted. It is source of entertainment. So it is source of entertainment. Entertainment. इसलिए ये इंटरटेनमेंट का भी सोर्स रहता है। इंटरटेनमेंट, चलिए, तो ये टॉपिक आपका हो गया, 3 टॉपिक आपका समाप्त। कौन कौन सी देख लिए? मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस, सर्विस रिगार्डेड स्टॉक्स ऑफ जीन, और एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन। 3 पॉइंट और छोटा छोटा पॉइंट है, देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये समाप्त हो जाएगा। आखिर टॉपिक तो रहेगा ही, टॉपिक 3 दिन लगभग चलेगा अभी। हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए, चौथा है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, आय का भी यह स्रोत है। सम प्रोडक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, सम प्रोडक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, some product of wildlife such as horns, मतलब सिंग हो गया, जानवर का सबका बार सिंग है, इस सबका सिंग लोग घर में रखता नहीं। बोन्स, जानवरों का स्किन, ईटीसी सर्व रखना पसंद करते हैं लोग, सर्व एज सोर्स ऑफ इनकम, एज सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। ये इसको अब बेचबो करता है लोग सब, इनकम। कैप्चरिंग एंड सीलिंग, पकड़ता है और उसको कैप्चर करके उसमें से वो चीज निकाल लेता है, और सेलिंग, बेच देता है, ठीक है। शंखा पोला ये सब होता है, हाथी के दांत का बना हुआ प्रोडक्ट भी बेचता है। सम एनिमल्स, कैप्चरिंग ऑफ सेलिंग, एंड सम एनिमल्स ऑफ एंड some animals to foreign zoo and museum bring about foreign exercise, या फॉरेन एक्सचेंज कर सकते, फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, कंट्री, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स ऑफ इनकम के लिए पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखते हैं, मेडिसिनल, मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है, दवा के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलिन, पेनिसिलियम कर देते, पेनिसिलियम क्वानिन, QUI, क्यूनिन जो दवा होता है मलेरिया का, इज प्रिपेयर फ्रॉम, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना के छाल से, पढ़े हुए 9th 10th में, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना ट्री, ठीक है, उस पौधे के छाल से मलेरिया का दवा बनाया जाता है, ठीक है। इफ दीज वेयर नॉट प्रिजर्व्ड, इफ दीज वेयर नॉट preserved, not preserved, preserved, prevalence, prevalence of some some infectious disease, infectious disease cannot be stopped, cannot be stopped, cannot be stopped, ठीक है, cannot be stopped। लास्ट है छठा और आखिरी, रिसर्च वैल्यू, research value, larger number of animals, larger number of animals are used for research, are used for research purpose in the laboratory, in the laboratory, the effect of new medicine, the effect of न्यू मेडिसिन, जो नया दवाइयां बनाई जाती है उसमें इसका रहना जरूरी है। मेडिसिन आर टेस्टेड, टेस्टेड ऑन एनिमल्स, जैसे इस बार कोरोना वाला पे बंदर पे 3 गो बंदर पे प्रयोग किया गया था, तो उसी तरह से अगर ये नहीं रहेगा तो किस पे कीजिएगा चेक, टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पार्टिकुलरली मंकी, पार्टिकुलरली मंकी। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक समाप्त कि वाइल्ड लाइफ से क्या आपको क्या महत्व है, ठीक है। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ कैसा है, इंडिया वाइल्ड लाइफ क्यों खत्म हो रहा है, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाइएगा, इंडिया में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा सेंचुरी है, ये सारा चीज पढ़ना है। चूंकि टॉपिक लंबा है और ये जीवन भर आपको ये टॉपिक काम करेगा, इसलिए अच्छा से इसको हम पढ़ा देते हैं।
6 पॉइंट हो गया। हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है, और दूसरा रिसर्च वैल्यू देखा है, ठीक है। तो रिसर्च वैल्यू में 6 गो पॉइंट को देखे हैं। कौन कौन पॉइंट था तो देख ही लिए। मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस, सर्विस रिगार्डिंग द जीन, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशंस, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम, मेडिसिनल वैल्यू और रिसर्च वैल्यू। तो ये सारा पॉइंट आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अगले दिन हम लोग का टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और जिसमें तरह तरह के जीव जंतुओं को हम लोग देखेंगे, जिनका फ्यू ड्यूज है। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है बाबू, फ्यू पेमेंट कर लीजिए, बहुत मैसेज आता है आप लोग का, जिनका फ्री ड्यूज है रह गया है। सब लोगों का हो गया। कल बंद रहेगा बुआ लोग, कल बंद रहेगा। कल चूंकि ईद है, अगर होगा तो हम संडे को पढ़ाएंगे, लेकिन कल बंद रहेगा, ठीक है। सब लोगों का हो गया। दीपांजलि क्लास की है, सोनी, रवि रंजन, दीपांजलि, कंचन, रागनी, रितेश, आरती, मुजम्मिल। चलिए, एक आदमी कोई आके चला गया, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है। आप लीव हो जाइए, आप लोग लीव हो जाइए, तो हो गया है तो। हाँ।